कहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रहा है गोली? सिंपल शॉट था यार। शॉट छोड़, मुझे गेम ही नहीं पसंद आ रही है यार। अब मैं बोर हो गया हूँ रोज कैरम खेल खेल के। ए गोगी, ओके गोगी, क्या हुआ गोगी? रो क्यों रहा है? गोगी फ्रेंड्स, बोल बोल। छड्डो यार। क्या छड्डो? अरे बोलना क्या हुआ? क्यों रो रहा है यार? कैसे पता तुझे क्या हुआ है बता हमको। गोगी गोगी, तू ना रोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गोगी, गोगी, गोगी छोड़ो यार फ्रेंड्स, उसको रोने दो, उसका मन हल्का हो जाएगा। गोगी तू रो ले, तेरा जब हो जाएगा ना तो बता देना, ठीक है? कोई कमाल है यार। मैं इतने रो रहा हूँ, कोई एक यार तो आके पूछो कि गोगी तुझे क्या हुआ? अरे कब से तो तुझे पूछ रहे, तो बता ही नहीं रहा मैं। हाँ गोगी अब बिना ड्रामा किए बता कि तुझे क्या हुआ है। बता। नहीं तो हम फिर से कैरम खेलने चले जाएंगे। चलो चलो अरे बताता हूँ बाबा, बताता हूँ। चलो चलो, वेरी गुड, बता। ऐसे पहले बोल दिया होता क्या हुआ बता ना। वो ये कैसी लाइफ हो गई है यार? घर से क्लब हाउस से घर। कोई बोर हो गया हूँ, इसलिए सोचा जरा रो के अलग टाइम पास करूं। अरे गोगी तू तो टाइम पास के लिए रो रहा था ना, लेकिन तेरी बात सुन के मुझे अब भी हिट हुआ यार। मुझे तो सच में रोना आ रहा है। अरे गोली, अब तुझे क्या हुआ? अरे नहीं यार, गोगी की बात सही है। हम लोग कब तक क्लब हाउस से घर, घर से क्लब हाउस करते रहेंगे यार? एक एसटी बस का फिक्स रूट फॉलो करते रहेंगे। हाँ यार, कब हम फिर से कॉलेज जाएंगे, फिर से कैंटीन में बैठकर वही मस्ती करेंगे। पापा का दुकान जाना शुरू हो गया है। मेहता अंकल, पोपट अंकल, अय्यर अंकल सब ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ तक कि भीड़ अंकल और हाथी अंकल भी अपने काम से बाहर आ जा सकते हैं। एक हम ही है जो कहीं जा नहीं सकते। खाली घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई करो। कोई उससे भी बोर हो गया हूँ यार। हाँ यार, कब हम एक्चुअल में लेक्चर्स अटेंड करेंगे? कब हम कैंटीन में जाकर नई नई डिशेस खा पाएंगे यार? कितना मजा आता था। मजा तो बहुत आता था, पर फ्रेंड्स चाहे हम ऑनलाइन पढ़ाई करें या कॉलेज में पढ़ाई करें, पढ़ाई हमें पूरा मन लगाकर करनी। सोनू इज राइट। एंड फ्रेंड्स, हम कितने लकी है कि हमारा ग्रुप है। हम साथ में मिल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो हमारा माइंड भी फ्रेश हो रहा है। चलो फ्रेंड्स, टाइम टू गो होम। बाबा का फोन है। सुनो, फोन मत उठा, फोन मत उठा। क्यों? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे क्यों? फोन ला, क्यों? लाना। भिड़ंका से मजाक करनी है। नहीं नहीं नहीं, ला ला ला, फोन ला, फोन। रुक जा रुक जा। हाँ बोलिए बेटा अंकल। सोनू का फोन तुमने उठाया टप्पू? सोनू का है? सोनू, वो सोनू अपने सर से नारियल फोड़ने की प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा अच्छा। काय ते? सिर से नारियल फोड़ने की प्रैक्टिस? अरे डोका बिका फिरलाय काय? अरे ये ऐसी बेवकूफी करता है क्या? टप्पू, तुम्हारे संगत में रह के ना सोनू भी ना समझ हो गई है। अरे लग जाएगी उसे सर पे। फोन दो, फोन दो। नहीं 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 लगेगा। एक्चुअली सोनू अपने सर पे हेलमेट पहन के नारियल फोड़ने की प्रैक्टिस कर रही है। हाँ? अरे लेकिन नारियल फोड़ना ही क्यों है? आप ही कहते हो ना कि लड़कियों को हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, तो बस सोनू को स्ट्रांग बना रहे हैं। ये हेलो बाबा। अरे काय बाबा, अरे काय फालतूगिरी चालली है सोनू ही? हाँ, ऐसे नारियल नहीं फूटेगा। या तो हेलमेट फूटेगा या तो सिर फूटेगा। बाबा रिलैक्स, ये टप्पू मजाक कर रहा है। मजाक? हाँ सॉरी सॉरी, भिड़ंकल मजाक कर रहा था। सॉरी? अरे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। ऐसा कोई मजाक करता है? कितनी बार कहा कि ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। टप्पू, तुम नहीं सुधरोगे। अरे पनिशमेंट दे दे के मैं थक गया, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। देखा टप्पू, मजाक उल्टा पड़ गया ना। बस टप्पू, अभी जब जब तुम मजाक करोगे ना, तो तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हारी शरारत बंद करने के लिए मैं खुद को पनिश करूंगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी भिड़ंकल, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। सॉरी बाबा, टप्पू भी सॉरी कह रहा है। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, सॉरी 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 बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए सॉरी। अभी मैं खुद को पनिश करके ही रहूंगा। और तुम्हारी इस मजाक के लिए मेरी पनिशमेंट यह है कि अभी मैं खुद अपने सिर से नारियल फोड़ूंगा। नहीं 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 भिड़े अंकल, आप ऐसा करोगे तो आपके सर पर निशान आ जाएगा, फिर दूर से टैटू जैसा दिखेगा।
ए देखो देखो कितनी निर्लज्ज, अभी भी मजाक बंद नहीं हो रहा है। अब तो मैं कंपाउंड के बीचों बीच खड़ा रहूंगा, पूरी सोसाइटी वालों को इकट्ठा करूंगा और सिर पे एक नहीं 10-10 नारियल फोड़ूंगा। बीड़ा अंकल आप ऐसा कुछ मत करना, टप्पू अपने सर से नारियल फोड़ देगा। आप ऐसा कुछ मत करो प्लीज। बीड़ा अंकल, बाबा बीड़ा अंकल, ये नारियल फोड़ने निकल गए क्या बीड़ा अंकल? क्यों, कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक का बदला मजाक। बाबा आपने तो हमें डरा ही दिया था। हो? हाँ, वैसे बीड़ा अंकल मान गए आपको, आप ही हमारे गुरु हो। हाँ तो हुई। अभी बहुत देर हो गई है, घर पे आ जाओ और तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ भाई। जल्दी जाके सो जाओ और जल्दी उठो। बीड़ा अंकल आप डोंट वरी। यार सोनू, अब बीड़ा अंकल से सोच समझ के मजाक करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ना ये बोरियत का टेंशन था, ऊपर से बीड़ा अंकल ने ना ऐसा टेंशन देने वाला भी मजाक किया। और नहीं तो क्या। हाँ यार, तो क्या गोली गोगी तुम दोनों भी ना। हमारी गोकुला मासियों की ताकत हमारी एकता है, हंसी खुशी है, मस्ती मजाक है। और देखो टेंशन तो आएगा, हमें उदास करेगा, परेशान भी करेगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसे तुरंत भूलकर टेंशन फ्री हो जाना है। समझ गया? टेंशन को भुलाना है और स्माइली मोड ऑन करना है। और बिना बोर हुए ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। ओके फ्रेंड्स, अग्रीड। तो हम अब कल क्या करेंगे, एक नए जोश के साथ क्लब हाउस आएंगे, टेबल टेनिस खेलेंगे और बहुत मजा करेंगे। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। क्या हुआ टप्पू, इतने गौर से क्या देख रहा है? दादाजी मैं बस ये देख रहा था कि आप रोज कितना मन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन दादाजी ये रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ के आप बोर नहीं हो जाते? तो बेटा खबरें मनोरंजन के लिए नहीं होती, खबरें हमें खबरदार करने के लिए होती है, हमें जागरूक करने के लिए होती है। और जो चीज हमारे भले के लिए हो उससे कोई कैसे बोर हो सकता है, समझा? समझ गया। अब से मैं रोज टाइम निकालकर फोन में न्यूज़ पढ़ लिया करूंगा। हो न्यूज पढ़ने के लिए खास समय निकाला जा रहा है। तो बेटा वो जो कॉलेज की मोटी मोटी महंगी महंगी किताबें खरीदी है, उसको पढ़ने के लिए कब समय निकलेगा बेटा? पापा गोली का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। रुक क्या है भाई? देखा बापूजी, देखा क्या? पढ़ाई की बात निकली तो बहाना बना के भाग गया। वो तेरे जैसा नहीं है, मेरे जैसा? हाँ और नहीं तो क्या? अरे बचपन में मैं तुझे कितना कहता था पढ़ने बैठ, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बहाना बना के भाग जाती। अब मेरी बात मानी होती, मन लगा के पढ़ाई की होती, तो आज तू कलेक्टर जैसा कोई बड़ा अफसर होता या मैजिस्ट्रेट होता, बराबर के नहीं? चलो बापूजी मैं निकलूं, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। देखा मेरी बात का जवाब नहीं है तो बहाना बना के भाग रहा है। तो उसमें बहाना क्या बापूजी, दुकान तो मैं रोज जाता ही हूँ ना। टप्पू ने जो किया ना उसे बहाना कहते हैं। चल अबे, तुझे तो टप्पू की हर बात बहाना ही लगती है। नहीं बापूजी ऐसा नहीं है, उल्टा आपको मेरी हर बात बहाना लगती है। जैसे अभी मैंने बोला मुझे दुकान जाना है तो वो बात आपको बहाना लगी, लेकिन टप्पू सच में बहाना बना के भाग गया, वो बात आपको बहाना नहीं लगी, बराबर के नहीं? देखा अभी मेरी बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप बहाना बना के भाग रहे हैं। सॉरी, जाइए सॉरी जाइए, मैं भी दुकान जा रहा हूँ बाबूजी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा है? कोई क्यों नहीं रहा? क्या हुआ पापा, पैसे क्यों खड़े? नहीं, मैं अभी दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था तो बंद नहीं हो रहा था। हाँ कुछ तो गड़बड़ है दरवाजे में। मैं भी अभी अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था और दरवाजा खुली।
अच्छा, मतलब जिस वक्त मैं दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था उसी वक्त तो अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा था। हाँ। और मैं सोच रहा था दरवाजा जाम हो गया है। नहीं नहीं, जाम नहीं हुआ दरवाजा, देखिए हो गया बंद। नहीं, वो तो समझ गया बेटा। समझ गए, चलिए बाय। क्या बाय, किधर? टप्पू सेना से मिलने। और पढ़ाई? टप्पू, अरे टप्पू, अरे क्या मैं कब से बुला रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। अरे गुड मॉर्निंग भाई, बस अभी बस, बहुत हो गई गुड, बस बेटा गुड मॉर्निंग। हाँ, सबका गुड मॉर्निंग। चलिए पापा हम चलते हैं, बाय। चलो चलो चलो, चलो। क्या बाय, रोक भाई। मैं जब भी तुझे पढ़ाई के बारे में पूछता हूँ तू भाग क्यों जाता है? नहीं नहीं, मैं भाग नहीं जाता हूँ, ऐसा अपने आप हो रहा है। आप जब भी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं तो सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि मुझे ना चाहते हुए भी भागना पड़ता है। अभी कोई यहाँ से नहीं भागेगा। लेकिन हम क्यों भागेंगे? वैसे भी फ्रैंकली जेठा अंकल मुझे भागना पसंद ही नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। हाँ? चल अभी बता भाई, पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकल पढ़ाई कैसे चलेगी, उसके पैर थोड़ी ना है। जेठा अंकल मैं नहीं हूँ, गोगी बोला ना। क्या कर रहा है यार गोगी? सॉरी गोली। मुझे नहीं यार, जेठा अंकल को। सॉरी अंकल। चलिए पापा हम चलते हैं। चलो चलो। अरे रुक भाई, कब बताएगा तू मुझे पढ़ाई का क्या है? पढ़ाई का कुछ नहीं, अच्छी है। हाँ जेठा अंकल, हम सबकी रोज ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो आज नहीं है? आज लकीली नहीं है। क्यों? वो तो हमने पूछा नहीं, इसलिए टप्पू सेना ने आज क्लब हाउस में टेबल टेनिस खेलने का प्लान बनाया है। नहीं नहीं, खेलना कूदना भी जरूरी है, खेलना ही चाहिए, लेकिन खेलने में इतना भी मशगूल मत हो जाना कि पढ़ाई एक तरफ रह जाए। बेटा हाँ हाँ, ओके ओके। पढ़ाई के टाइम पर हम सब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। एकदम। हाँ जेठा अंकल, हम लोग एकदम ध्यान लगा के पढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, खेलो खेलो खेलो। चलो चलो, बाय 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 बाय। टाइम टाइम की बात है, पहले कितना मजा आता था। मैं जब भी दुकान जाने के लिए निकलता था, बालकनी में बबीता जी का दर्शन अचूक हो जाते थे। दरवाजा खुला, लगता है बबीता जी आ रहे हैं। अब्दुल तू? हाँ मैं। तू बबीता जी की बालकनी में क्या कर रहा है? अय्यर भाई ने बुलाया है, स्टैंड के स्क्रू ढीले हो गए ना, उसको फिट करने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अय्यर भाई से कुछ काम है, बुलाओ। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो दुकान जा रहा हूँ, चल। ओके। फ्रेंड्स, आज तो टीटी खेल के बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत यार। आज कितने दिनों बाद हम खेलने आए हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, तो बताओ सबसे पहले कौन खेले? जिसके हाथ में बैट वही पहले खेलेगा। ठीक है, फिर तुम दोनों शुरू करो मैच। हाँ हाँ। आप गुरुचरण सिंह सोढ़ी हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, पता है पता है। क्या कर रहा है? हाँ, हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा है। इधर इधर, टेबल पे, टेबल पे। हाँ। सॉरी 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 यार, सॉरी। कम ऑन गोगी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पूरे टॉप स्पिन। गोगी, आज तो तू हार के ही रहेगा। गोगी, गोगी। क्या क्या क्या? रसगुल्ला दे। रसगुल्ला? रसगुल्ला दे। अरे क्या रसगुल्ला दे?
गोली है, रसगुल्ला नहीं, टीटी बॉल है, टीटी बॉल। गोली, अपने ख्यालों से बाहर आ। पता नहीं फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ। सच में सॉरी 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 सॉरी। वो टीटी बॉल में मुझे रसगुल्ला दिखने लगा, पता नहीं कैसे। वो एक्चुअली क्या है पता है, कोरोना काल जब से चालू हुआ है ना, तब से मैंने बाहर का खाना एक बार भी नहीं खाया है। और इसी वजह से मुझे मेरी मनपसंद खाने की चीजें मेरे आजू बाजू की चीजों में दिखती है। जैसे टीवी का रिमोट मुझे कैंडी आइसक्रीम जैसे दिखने लगा, वो पेपर वेट मुझे लड्डू जैसा दिखने लगा, और तो और वो खाली राउंड प्लेट मुझे पिज्जा जैसे दिखती है। और तो और टीवी में जब भी खाने की ऐड आती है, मेरा मन एकदम ललचा जाता है। हर जगह बस चटपटी मसालेदार चीजें ही दिखती रहती है। लेकिन जब भी पापा को कहता हूँ कि मुझे बाहर का खाना मंगाने दो, मुझे बाहर का खाना मंगाने दो, तो पापा कोरोना काल की वजह से मना कर देते हैं। कहते हैं बोली बेटा कोरोना काल चालू है, अभी बाहर का खाना मंगाने से इन्फेक्शन हो सकता है। गोली, मैं तेरी बात समझ गया। फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे भी बाहर की मसालेदार पाव भाजी खाने का बहुत ही मन करता है, और मुझे वो बबलू जी के छोले भटूरे और मैंगो लस्सी। मुझे भी ना चटपटी पानी पूरी, सेव पूरी खाने का बहुत मन करता है। हाँ, समोसा, कचौरी, फालूदा, ये सब बहुत मिस करते हैं यार। गोली, कैरम है, कैरम है। नहीं यार, आई एम ऑल राइट नाउ। अरे फ्रेंड्स, हम ये सब क्या डिस्कस कर रहे हैं? गोली, चल हम टीटी खेलना शुरू करते हैं, चल। यार नहीं यार, अब टीटी नहीं खेलना है। अब इतनी अच्छी अच्छी खाने की बात की है, अब मेरा टीटी खेलने में मन थोड़ी लगेगा। अरे ऐसे कैसे मन नहीं लगेगा? चल गोली, तेरे और मेरे बीच में टीटी का मैच खेलते हैं और देखते कि आज का टीटी चैंपियन कौन बनता है। गुड आइडिया टप्पू, इससे सबका गेम में मन लग जाएगा और खाने की भी बातों से ध्यान हट जाएगा। गोली और टप्पू दोनों के बीच टेबल टेनिस का मैच, दोनों ही टेबल टेनिस के महारथी। क्या बात है यार, मजा आ जाएगा। चल गोली, उठ। ओए, मैनू लगता है कि गोली टप्पू से हारने से डरता है। नहीं नहीं गोगी, मैं और हारने से डरता हूँ। ओहो, क्या बात है। कॉन्फिडेंस, क्या बात है। ओए, अब आएगा मजा, एकदम बराबरी की टक्कर है। बराबरी की टक्कर? मैं समझा नहीं यार। ये टेबल टेनिस है और इसमें मेरा जीतना तय है। हाँ, ये तो सही बोल रहा है गोली। गोली, अपना मुंह नहीं, बैट चला, बैट। जीतेगा तो टप्पू ही, देख लेना। मैं जीतूंगा। अरे मैं ही जीतूंगा। अरे अरे रुको रुको, चलो इस गेम को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इस गेम में जो भी हारेगा वो पूरी टप्पू सेना को पार्टी देगा। पार्टी? अरे वाह सोनू, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टी होगी किस चीज की? जो जीतेगा वही पार्टी का मेन्यू डिसाइड करेगा। अरे वाह! तो मंजूर है पार्टी चैलेंज? मंजूर है। चैलेंज एक्सेप्टेड। क्योंकि जब पार्टी की बात आती है ना, तो गोली का हारना इम्पॉसिबल है। That's the spirit। गोली, वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा। ये मैच तो टप्पू ही जीतेगा, देख लेना। देखते हैं ना। Come on, come on, come on, come on! ललकार के स्वर गूंज उठे, भिड़ गए टप्पू और गोली। अब देखना यह है किसके हाथ आती है जीत की रंगोली। वैसे तो यह खेल, कौन पास होता है कौन फेल, ये तो अंत समय तक पता नहीं चलता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जो आपको पता चलनी चाहिए, कि भले ही ये खेल इस वक्त टप्पू और गोली खेल रहे हो, लेकिन इसके निर्णय का असर, इसकी हार जीत का असर आप सभी पे पड़ने वाला है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी दर्शकों पर। क्योंकि शर्त का ये जो खेल है, ये जो शर्त है, उसमें एक ऐसा भूकंप छिपा हुआ है जो आपके घरों में हंसी का बवंडर लेके आएगा। यानी कि कुल मिला के टप्पू सेना के लिए आने वाला एक बहुत बड़ा भूचाल, जिससे होगा एक बहुत बड़ा बवाल, लेकिन होगा एक कमाल के आप होंगे हंसी से माला माल। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। Come on, come on, come on, come on!
तू कुछ भी कर ले, लेकिन टप्पू को नहीं हरा पाएगा। गोली याद रख, अगर तू जीता तो पार्टी का मेन्यू तू डिसाइड करेगा। इमेजिन तेरी पसंद का खाना, वो भी अनलिमिटेड। हाँ? मेरी पसंद का खाना और वो भी अनलिमिटेड। टप्पू आई एम सॉरी, लेकिन अब बात ना खाने पे आ गई है। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब दिखाता हूँ रियल गेम। यस! Come on, गोली, come on, टप्पू। यस! यस गोले, यस! Come on, guys. यस! Come on, guys. कम ऑन गोली, कम ऑन, मैच पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। अब तो पार्टी करेंगे। लेट्स पार्टी। क्या बात है गोली, तुझे जीतने से ज्यादा पार्टी मिलने की खुशी हो रही है। ऑफ कोर्स। वैसे आज एक बात तो पता चल गई, तुझसे कोई भी मुश्किल काम करवाना हो ना तो बस पार्टी का लालच दो, समझो हो गया। बेस्ट है। तो बताओ फ्रेंड्स, क्या खाना है? अरे वो तो जीतने वाला डिसाइड करेगा ना। बता गोली, क्या खाना है तुझे? वैसे तो खाने की सारी चीजें घर पर बनी जाती है, लेकिन घर पर ढंग का पिज्जा नहीं बन पाता है। तो मेरी इच्छा है हम सब मिलकर पिज्जा पार्टी करें। यस! गोली, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी तैयार हो और फिर पार्टी करते हैं। नहीं, फ्रेंड्स, रुको रुको रुको। अभी नहीं, अभी तक तो आई ने लंच बना लिया होगा। यार सोनू, ऐसा मत कर यार प्लीज। सुन ना, तू सुबह का खाना ना रात को खा लेना, पर प्लीज यार अभी चलना। अरे नहीं गोली, आई बाबा बहुत गुस्सा करेंगे, अभी ना रहने देते हैं। ओह नो, एक मिनट, लंच का प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग सब डिनर पे जाते हैं। नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, रात को डिनर पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज आज रात को दादाजी खाने में बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता बनाने वाले हैं, तो डिनर मैं घर पे ही करूंगा। अरे टप्पू, तो अभी चैलेंज हारा है हाँ? और अभी पार्टी के नाम से तू बदल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अरे गोली, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे दादाजी को मदद भी करनी है खाना बनाने में, तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम कल लंच पे चलते हैं ना? हाँ, तो फिर सही है, कल लंच का प्लान कर लेते हैं। परफेक्ट, तो पिज्जा पार्टी का प्लान कल दोपहर को रखते हैं, ओके? और सुनो, तू ना जरा भेड़ अंकल को मना लेना प्लीज। क्या मतलब हम तो किसी भी तरीके से पेरेंट्स को मना के निकल जाएंगे, लेकिन तेरा भेड़ अंकल को मनाना थोड़ा मुश्किल है, तो कुछ भी करके ना भेड़ अंकल को मना लेना। हाँ। टप्पू, तो टेंशन मत ले, मैं बाबा को मना लूंगी। हमारी पिज्जा पार्टी कल होगी और जरूर होगी। फ्रेंड्स, ज्यादा शोर शराबा मत करो और ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि दादाजी कहते हैं कि जब तक कोई काम पूरा ना होना तब तक उसके गुणगान नहीं गाने चाहिए। हम चुपचाप जाएंगे और पिज्जा खा के आ जाएंगे। राइट। टप्पू, ये प्लान है ना, कोई भी हालत में कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाँ? सुन, तू कल पलट तो नहीं जाएगा ना? हाँ। अरे गोली, कैसी बात कर रहा है तू? टप्पू कच्ची मारू है, कच्ची मारू। एक बार जबान दे दी मतलब दे दी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल टप्पू सोना की पिज्जा पार्टी होकर रहेगी। ऑर्डर प्लीज। हाँ, मेरे लिए एक डबल चीज पिज्जा विथ एक्स्ट्रा चीज, और मेरे लिए स्पाइसी पनीर पिज्जा। 1 वेजिटेबल पिज्जा फॉर मी। और मेरा एक कंट्री पीस कर देना। ओके, और मेरे लिए गेट सेट को स्पेशल पिज्जा। ओके सर। और हाँ,
सबके लिए मॉकटेल्स ले आओ। ब्लू लगून। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। ये गोली क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? इतने दिन बाद देख रहा हूँ यार, आंसू आ गए। ये चल अब नौटंकी बंद कर, पिज्जा खाना शुरू कर चल। चल चल चल। हंस उठो। क्या हुआ कमल, सब ठीक तो है ना? अरे ठीक नहीं है इसलिए उठा है। सुनो। गोली इतनी आवाज क्यों कर रहा है? पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। बेबी। गोली, गोली बेटा, बेबी। गोली बेटा। बेबी उठो। क्या कर रहे हो बेटा? सब लोग कहाँ गए? सब? कौन सब? टप्पू, पिंकू, गोगी, सोनू कहाँ गए? गोली, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कहा हूँ, कोई बताएगा? अरे बेबी तुम घर पे ही हो, नींद में बड़बड़ा रहे हो। हाँ। शायद कोई सपना देखा होगा। हाँ मैं सपना ही देख रहा था। क्या सपना देख रहा था मैं? कौन सा सपना? मम्मा, पिज्जा पार्टी का सपना था। मैं सपने में मस्त पिज्जा पार्टी कर रहा था। वाह, अच्छा कहाँ गए थे हम दोनों? नहीं पापा, आप नहीं थे। ओहो, कोमल देखो, बच्चे ने कितना बुरा सपना देखा है। पार्टी में मैं नहीं था। हंस, ये बाप बेटे एक जैसे ही है। बेबी पार्टी की बात छोड़ो, अब सो जाओ। हाँ। सुबह के 4 बज रहे हैं। लेकिन मम्मा, मेरा पिज्जा पार्टी का सपना। बेबी अभी पार्टी की बात मत करना। हाँ सो जाओ, कम ऑन, गुड बॉय। और उठना नहीं। गुड नाइट बेटा, सो जाओ। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा। हंस, गोली की पार्टी की बात सुनकर मैं तो डर गई हूँ। कोमल, गोली ने सपने में पार्टी की है, रियल में थोड़ी ना कर रहा है। यार तुम भी। पापा, पार्टी तो रियल में होने ही वाली है, और मैं भी पार्टी में बाहर जाने वाला हूँ। जब जाएंगे उसी वक्त आपको बताएंगे। ऐसी आवाजें कहाँ से आ रही है?
बापूजी क्या हुआ इतनी रात को आप यहाँ? जेठिया अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही है, वो भूतों की फिल्मों में आती है वैसे। मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है बापूजी। अरे यहाँ नहीं, मेरे कमरे में आ रही है। तू चल चल मेरे साथ चल, चल 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 मेरे साथ चल, तू चल चल जेठिया चल। यहाँ तो कोई आवाज नहीं आ रही बापूजी। हाँ अभी नहीं आ रही है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ जेठिया, थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। बापूजी मुझे लगता है सोने से पहले आपने टीवी पे भूत वाली कोई पिक्चर या सीरियल देख ली होगी, उसी का आपको सपना आया होगा। बाबू चल, सोने से पहले तू टीवी देखता है, मैं नहीं। मैं तो गुरुवाणी पढ़ के सो गया था। बापूजी बापूजी मैं हूँ। हाँ पता है। अरे बापूजी आवाज आ रही है। आवाज कहाँ से आ रही है बापूजी? मुझे क्या पता। चलो यहाँ से चलते, चलो चलो। अरे क्या कर रहा है? टप्पू को साथ में लेकर नहीं जाऊंगा। टप्पू टप्पू जा उठा उसे उठा। टप्पू टप्पू जोर से उठा। कोई पहचान नहीं है बापूजी, हेडफोन पहन के सो रहे हैं। अरे तो हेडफोन को हटा और उसे उठा। जा। आवाज बंद हो गई। जल्दी उसे उठा, यहाँ से लेके जाते हैं। आवाज आए फिर से आए, उसके पहले उठा जल्दी। फिर से आ रही है आवाज बापूजी। इसलिए तो कह रहा था आवाज फिर से आए, उसके पहले जाके जल्दी उठा। लेकिन तुम ये ना धीरे धीरे जा रहा था। उठा जल्दी। क्या हुआ? कौन है क्या हुआ? पापा दादाजी आप दोनों क्या हुआ? तू चल जल्दी चल यहाँ से चल। क्या? बापूजी कह रहे जल्दी यहाँ से चल। अरे पर क्यों? अरे यहाँ भूत की डरावनी आवाज आ रही है। अरे पापा दादाजी शांत हो जाइए, मेरे फोन की रिंगटोन है। हाँ मेरे फोन की रिंगटोन है। तब बुढ़ा इतनी रात को तुझे कौन फोन कर रहा है? हाँ दादाजी गोली का फोन है। हाँ बोल गोली, इतनी रात को क्यों फोन किया? यार अच्छा हुआ टप्पू तूने फोन उठा लिया। क्यों क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुझे पता है मैंने क्या सपना देखा है अभी? क्या? हाथी भाई शेर नहीं तो क्या हुआ? तूने इतनी जोर से क्या ऐसा क्यों बोला? गोली एक सेकंड होल्ड करा। हाँ वो एक्चुअली पापा गोली ने कोई मस्त सपना देखा है, तो वो बताने के लिए उसने मुझे फोन किया है। अरे ये कोई टाइम है सपने के बारे में बताने का? कल सुबह 9-10 बजे के बाद नहीं बता सकता था? हाँ टबुड़ा जेठिया सही कह रहा है। तो सॉरी गोली की तरफ से मैं आप दोनों को सॉरी बोलता हूँ। अरे सॉरी बोल के क्या फायदा? मस्त में सो रहा, बापूजी मस्त सो रहे थे, काम का डर के मारे उठ गए ना। बस अभी तू जा जाके सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। अरे अभी नींद भी नहीं आएगी बापूजी। ठीक है चल तो योगा कर दे। हाँ आ रही है कुछ आएगा। टप्पू बेटा तू ये रिंगटोन बदल के फिर तू भी सो जा। हाँ दादाजी आप सो जाइए, मैं गोली से बात करके फिर सो जाऊंगा। टप्पू तुझे पता है जब से पिज्जा पार्टी तय हुई है ना, मुझे हर जगह बस पिज्जा ही पिज्जा दिख रहा है। और अभी पता है मुझे सपने में क्या आया कि हम सब पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, मस्त माहौल बना हुआ है, गिटार विटार बज रहा है और हम लोग अनलिमिटेड पिज्जा खा रहे हैं। अरे यार गोली तो इतनी रात को मुझे पिज्जा पार्टी का सपना डिस्कस करने के लिए फोन कर रहा है। हाँ
गोली तो अभी शांति से सो जा और मुझे भी सोने दे। अरे यार शांति से सो ही नहीं पा रहा हूँ, वही तो बात है। पिज्जा मेरे दिमाग में तांडव कर रहा है यार। तू मुझे एक बात बता, तू कल की पिज्जा पार्टी कैंसिल तो नहीं करेगा ना? तुझे याद तो है ना? अरे कैसी बात कर रहा है गोली? तुझे बोला ना, टप्पू कच्ची मारू है कच्ची मारू, एक बार जबान दे दी तो दे दी। हमारी पिज्जा पार्टी होगी मतलब जरूर होगी। बस बस क्या बस? तो ऐसे बीच बीच में झटके मत दे यार। अरे नहीं नहीं, झटके वाली बात नहीं है। तो मुझे सोनू की चिंता हो रही है, बस वो हमारे साथ आने के लिए भिड़े अंकल को मना ले। आज की पिज्जा पार्टी में जाने के लिए किसी भी तरह बाबा को मनाना ही पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा को मनाऊं कैसे। भगवान प्लीज कुछ ऐसा करना कि आज बाबा का मूड ठीक रहे। अंजलि, अरे आ गई आपकी चाय। अब्दुल भागता हुआ क्यों आ रहा है? अब्दुल, क्या हुआ? इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो दौड़ते हुए? क्या हुआ? क्या है? परेशान लग रहे हो तुम। अरे मेहता साहब, परेशानी की तो बात है। क्या हुआ? बाजू की सोसाइटी है ना, झिलमिल सोसाइटी, उसमें सबको कोरोना हो गया है। क्या आप बात कर रहे हैं अब्दुल भाई? हाँ हाँ अंजलि भाभी, यही बताने के लिए मैं भिड़े भाई के पास जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। जी जी जी। पता नहीं ये दुनिया को कोरोना से कब मुक्ति मिलेगी, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लीजिए। दुनिया, अरे अंजलि, पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे इस ग्रीन टी से शायद मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। तारक, अरे क्या तारक अंजलि, सुबह हुई ही नहीं कि तुम्हारा डाइट सब शुरू हो जाता है भाई। आप तो कुछ बोलिए ही मत, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। क्यों, मैंने क्या किया है? आहा, इतना मासूम मत बनिए। 3 दिन से आप डाइटिंग की चीटिंग कर रहे हैं। मैं कल आपने कम से कम 250 ग्राम आलू भुजिया खाई होगी। भुजिया? मुझे तो सूंघे हुए बरसों हो गए, देखे हुए बरसों हो गए, क्या कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगा। अच्छा, तो अपने आप गायब हो गया मैजिक से, है ना? मैंने उस डब्बे पे मार्कर से मार्किंग करके रखी है, तो कम होता है ना लेवल, तो मुझे पता चल जाता है। अंजलि, तुम हद नहीं करती हो। अरे यार, ये इस तरह की जासूसी कोई करता है क्या भाई? जब पति ऐसे होते हैं ना, तो जासूसी भी ऐसी करनी पड़ती है। बताइए, आपने खाया था कि नहीं? ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा, मतलब मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए। अच्छा, और फिर परसों आपने थोड़ा सा समोसा खा लिया था, और उससे पहले वाले दिन थोड़े से छोले भटूरे भी चख लिए थे, टेस्ट चेंज करने के लिए, है ना? नहीं, आई कैन एक्सप्लेन। क्या है? बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज से, इनफैक्ट अभी से, आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे। आप ऑफिस कितने बजे जा रहे हो? क्यों? मेरा मतलब क्यों? क्योंकि मैंने आपकी डाइट का ब्रेकफास्ट बना के रख दिया है, वही खाकर जाना। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। पर तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैंने आपको बताया तो था, मेरी सहेली नैना, उसके घर पे हम सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं इतने दिनों बाद, बहुत मजा आएगा। अच्छा, आते आते शाम हो जाएगी। हाँ, अंजलि बाहर जा रही है, शाम तक आएगी। अब मैं आराम से जेठालाल के घर जाके बढ़िया नाश्ता कर सकता हूँ। बहुत गहरी सोच में है आप। यही सोच रहे हैं ना कि अभी अंजलि बाहर जा रही है, तो मैं जेठा भाई के घर पे जाके बढ़िया सा नाश्ता करूंगा, है ना? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मैं ऐसा थोड़ी सोचूंगा। तारक, मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। ये जो पूरा टाइम आपके दिमाग में चलते रहता है ना, सब पता है मुझे। और अगर आपने अपनी डाइटिंग के साथ कोई भी चीटिंग की, ऐसा वैसा कुछ भी खाया, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं अंजलि, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बुरी हो ही नहीं सकती। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं वही खाऊंगा जो तुमने बनाया, और बिल्कुल डाइट फूड ही खाऊंगा। चलो आराम से आना है। ओके, बाय 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 बाय। दोस्तों, जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और बोलने की जरूरत पड़ जाए कभी तो पत्नी से तो कतई नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग की जो हार्ड ड्राइव है वो पत्नी के दिल से जुड़ी है, उसे साफ पता चल जाता है। तो भाई, पत्नी से झूठ बोलने की हिम्मत कौन करे? इसलिए मैं भी झूठ नहीं बोल पाऊंगा, और मुझे डाइट फूड फॉलो करना पड़ेगा, और मैं डाइट फूड फॉलो करूंगा। और इधर मैं डाइट फूड फॉलो करूंगा, और उधर टप्पू सेना पिज्जा पार्टी करने वाली है। क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? बहरहाल, कनेक्शन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन टप्पू सेना पिज्जा पार्टी की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। अब आपको क्या लगता है, इस प्लानिंग में कोई अड़चन आने वाली है? भाई, ये गोकुलधाम है, यहाँ मुसीबतें और अड़चन तो हमेशा लगी ही रहती हैं, लेकिन यहाँ जितनी चाहे मुसीबत हो, आपके हंसी में कोई अड़चन नहीं होगी। आप हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
सीटी कहाँ से बज रही है? कुकर तो नहीं चढ़ाया मैंने। अच्छा, तो कब से आप सीटी बजा रहे थे? मैं कब से वही सोच रही हूँ कि सीटी की आवाज आ कहाँ से रही है। अरे सीटी कौन बजा रहा है माधवी? ये तो कब से अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। तो ये सीटी बजाने वाला प्राणायाम क्यों कर रहे हैं आप? अरे माधवी, मेरी नाक एक तरफ से बंद है, तो मैं जैसे ही सांस लेता हूँ ना तो सीटी वाली आवाज आती है। देखो, ओ, जबरदस्ती की है किसी ने, यही प्राणायाम करना है। रास्ता क्लियर नहीं है तो क्यों करना है? तो रास्ता क्लियर करने के लिए तो कर रहा हूँ ना माधवी। और अनुलोम विलोम से सिर्फ नाक क्लियर नहीं होती, उसके बहुत सारे फायदे भी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बस, नहीं ये बस 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 बस। क्या है ना माधवी, प्राणायाम करने से कैसे एकदम मन ऐसे शांत हो जाता है। मन शांत होता है तो घर में शांति होती है, घर में शांति होती है तो पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अब देखो ना, हमारे बीच कितना प्यार है। ओहो, मतलब आपके प्राणायाम की वजह से हम दोनों में प्यार है। अरे मजाक कर रहा हूँ माधवी, तुम भी क्या। वाह वाह वाह, सुबह सुबह बाबा का मूड बहुत अच्छा है। ये टाइम सही है, बाबा को पिज्जा पार्टी का बताकर उनसे बाहर जाने की परमिशन ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग आई, गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये रही मेरी सुंदर सुशील होशियार बेटी। और सुनो, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी तो पढ़ाई के अलावा कुछ पूछो उसको। नहीं नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। बाबा मेरी पढ़ाई का पूछते हैं तो मेरी भलाई के लिए पूछते हैं। देखा कितनी समझदार है मेरी सोनू। थैंक यू बाबा। बाकी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कल ही मेरी टीचर ने ऑनलाइन क्लास में तारीफ की, बोला कि सोनू इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ओहो, मुझे तुम पर गर्व है सोनू। गर्व तो होगा ही ना, बेस्ट टीचर की बेस्ट बेटी। यस। वाह, शाबाश। अरे हाँ बाबा, मुझे आपको एक बात बतानी थी। बताओ? हाँ बताओ। पता है, कल टप्पू और गोली के बीच में एक मस्त टेबल टेनिस का मैच हुआ। एंड गेस व्हाट, कौन जीता होगा? कौन क्या? टप्पू ही जीता होगा। नहीं बाबा, गोली जीता और टप्पू हार गया। अरे, टप्पू हार गया? माधवी, सुना तुमने? टप्पू हार गया। मतलब गोया अच्छा टेबल टेनिस खेलता है क्या? हाँ बाबा, बहुत अच्छा खेलता है, पर आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो टप्पू मैच हार गया और इसलिए वो हम सबको। एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए शर्मा जी। मैं ठीक, आप कैसे? हाँ हाँ, आपके अचार पापड़ का ऑर्डर ना? हाँ रेडी है, रेडी। हाँ रेडी है, रेडी है। हाँ डिलीवरी हो जाएगी, पक्का पक्का। ओके बाय, थैंक यू थैंक यू। हाँ तो क्या कर रही थी तुम? हाँ टप्पू मैच हार गया। हाँ तो? हाँ टप्पू हार गया, उसके बाद हम सब लोगों ने एक मस्त प्लान बनाया और प्लान। एक मिनट, प्लान से याद आया माधवी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म लेके आए और रिन्यू करने के लिए, वो कहाँ रखे हैं मैंने? ड्रॉवर भी रखे हैं। अच्छा जरा चेक करो। ओ क्या चेक करो, इधर ही रखा है। आप फिर भी एक बार देख लो ना। हाँ, एक हे बघा। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखना। हाँ। अरे हाँ तुम बोलो, अभी कोई बीच पे नहीं आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, बोलो। हाँ तो गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। अरे हाड़ू हाड़ू अब्दुल, क्या हुआ? वो बाजू की जेल में सोसाइटी है ना, उसमें सबको कोरोना हो गया है। सबको? हाँ सबको, एक भी नहीं बचा। सगळे गेले? नहीं नहीं, गेले कोई नहीं, पूरी सोसाइटी को कोरोना हो गया। हाँ नशीब, लेकिन सबको कोरोना कैसे हो गया? हाँ? सेक्रेटरी की वजह से। हैं? सेक्रेटरी की वजह से। वो जिलमिल सोसाइटी के सेक्रेटरी है ना, महेश श्रीवास्तव जी, सबसे पहले उनको कोरोना हुआ। तो उनको कैसे हुआ? जब से सब कुछ खुला है, तब से श्रीवास्तव जी को ऐसा लगता है कि कोरोना इंडिया से चला गया। हमारे देश में कोरोना है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि श्रीवास्तव जी ना मास्क पहनते थे, ना सोशल डिस्टेंस रखते थे, नियम का कोई पालन करते ही नहीं थे। और जब देखो यहाँ वहां घूमते थे, कोई भी उनकी सोसाइटी में आ रहा था जा रहा था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरे देवा, ये तो बहुत गलत बात है। अरे इतना ही नहीं, वो रोज बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते थे। दिन में एक बार तो बाहर का खाना ही खाते थे। अगर नहीं मंगाते थे तो बाहर जाके खाते थे। देखो इतनी लापरवाही करेंगे तो कोरोना तो होगा ही ना। हाँ मौका है, लेकिन एक आदमी से पूरी सोसाइटी को कोरोना कैसे हो गया? उनको हुआ तो उनसे उनके पूरे परिवार को हुआ। उनको पता ही नहीं था कि वो लोग संक्रमित थे।
और तो और अपने बर्थडे पे पड़ोसियों को घर पे बुलाकर पार्टी दी। उनके पड़ोसी को हुआ, फिर उनके पड़ोसियों को हुआ, फिर उनके पड़ोसियों को हुआ। ऐसा करते करते पूरी सोसाइटी को हो गया। देवा रे देवा, एक सेक्रेटरी होके इतनी बड़ी लापरवाही। बोलो। वो तो गोकुलधाम सोसाइटी का नसीब अच्छा है कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, जो नियमों का पालन करता है और दूसरों से करवाता है। इसीलिए तो आज तक एक भी केस हमारी सोसाइटी में नहीं आया। सच का भिड़े भाई, हम सब आपके आभारी हैं। लेकिन अब हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम अब्दुल। भले ही आजकल कोरोना के केसेस कम हो गए, लेकिन एक दो लोगों को भी कोरोना हो गया ना तो सभी लोगों को चपेटे में ले लेता है। आपने एकदम सही फरमाया। अभी आपको बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ठोस कदम तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने तय कर लिया है कि आज से 15 दिन के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में सब बंद। सब बंद मतलब? हाँ, सब बंद। अभी गोकुलधाम सोसाइटी में बिना मतलब के किसी का भी आना जाना बंद। हाँ, जिसकी नौकरी है, व्यापार है, धंधा है और जिसको जरूरी काम है, वही सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर जा सकता है, लेकिन वो भी पूरी सावधानी के बाद। बरोबर। और हाँ सोनू, तुम भी ध्यान रखना, आज से 15 दिन तक सोसाइटी के बाहर नहीं जाना है। और टप्पू सेना को भी इन्फॉर्म कर देना कि कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। कर लो। पर बाबा हम सब तो मुझे इस विषय पर चर्चा ही नहीं चाहिए। कर लो। आहो, लेकिन जरूरत का सामान मंगवाना है तो वो तो मंगवाना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चले? ठीक है, जरूरत का सामान मंगवा सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरी यानी कि सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना मतलब की कोई भी चीज सोसाइटी में नहीं आएगी, जैसे कि होटल से खाना वगैरह। और जो भी ये नियम तोड़ेगा उसको भारी से भारी दंड भरना पड़ेगा। चलो मेरे साथ सोसाइटी ऑफिस चलो, मैं तुम्हें सर्कुलर बना के देता हूं, है ना? चल चल। ऐसे हालात में बाबा किसी को बाहर जाने नहीं देंगे। आज तो पिज्जा पार्टी कैंसिल करनी ही पड़ेगी। क्या बीतेगी बाकी सब पर जब उनको सर्कुलर के बारे में पता चलेगा। चक्रम થઈ ગયો છે શું? सवार पूरे भांगड़ा क्यों कर रहे हो बाबा? ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं भांगड़ा क्यों कर रहा था। मैं गोगी पुत्र, वो हम लोग भांगड़ा क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और हम जब खुश होते हैं तो की करते हैं? एक मिनट गोगी पुत्र, वो ये तो बता तू इतना खुश क्यों है? क्योंकि पापा टप्पू सेना का जबरदस्त प्लान है। अरे सोडी भाई, टप्पू सेना का प्लान बाद में सुनना, पहले भिड़े भाई का फरमान सुनिए। वो पीड़ू का फरमान इन्नी सवेरे सवेरे? वो सोसाइटी में सब ठीक तो है ना अब्दुल ब्रा? सोडी भाई, कुछ ठीक नहीं है। बाजू की झिलमिल सोसाइटी है ना, हाँ? उसके सेक्रेटरी की लापरवाही की वजह से सोसाइटी के सारे लोगों को कोरोना हो गया है। શું વાત કરો છો અબ્દુલ ભાઈ? सच कह रहा हूँ रोशन भाभी, सबको सुरक्षित रखने के लिए भिड़े भाई ने कुछ नियम बनाए और उसी का सर्कुलर आप लोगों को पढ़ाना था। ओहो, तो तू ही पढ़ दे। किसने रोका है तुझे? पढ़ देता। अगले 15 दिन तक सोसाइटी से सिर्फ काम धंधे पर जाने वालों को ही सोसाइटी से बाहर जाने की परमिशन होगी और उन्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। लो जी, मुझे वाहिगुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने काम धंधे पे जा सकता हूँ। लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद अगले 15 दिन तक बाहर से कोई भी सामान नहीं मंगवाया जाएगा। बाहर का कोई भी आदमी सोसाइटी में नहीं आएगा। किसी को कुछ भी अगर मंगाना हो तो उसे सेक्रेटरी की परमिशन लेनी होगी और साथ ही साथ बुजुर्ग और बच्चे अगले 15 दिन तक सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तेरे प्लान का क्या होगा? पापा, 15 दिन तक टप्पू सेना सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा थोड़ी ना होता है। गोगी पुत्र, तुझे सोसाइटी से बाहर क्यों निकलना है? वो बाहर कौन सा तेरी लस्सी की दुकान है जो जाके तुझे लस्सी फेंटनी है? आज तो वरी कॉलेज पण बंद है, तुम लोग घर पे ही पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोग सोसाइटी में ही खेलो नहीं बाबा? हाँ? पापा ना, नो नेवर। वो मम्मी सही कह रही है। ओ अब्दुल प्रा, पीड़ू से कह देना रोशन एंड सन्स। सन्स? I mean son. We support him. We are with him. That's like a good family.
चलिए, हाथी भाई के यहाँ जाना है और उन्हें भी इस फरमान के बारे में बताना है। हाँ चल चल यार, मैं अभी गराज जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। आइए, आइए। तो बेड़े अंकल ने गड़बड़ कर दी। गोली को पता चलेगा तब क्या होगा? Can I get one margarita thin crust burrata farmhouse pizza please? Topped with oregano and chili flakes. गोली आ जाओ बेबी, नाश्ता लगाया है। भाई तेरा लकी डे है, आज पिज्जा डे है। आ जाओ बेबी, आलू के पराठे बनाए हैं, आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग माय बेबी। व्हाट अ लवली डे। आओ बेबी, पराठा खाओ। पिज्जा खाने का प्लान है और मम्मी पराठे खिलाना चाहती है। नहीं वो आज पराठे नहीं खाने। क्यों? क्या बताऊं मम्मी को, अगर ये पराठा खा लिया तो फिर पिज्जा कौन खाएगा? गोली बेटा, सोच क्या रहे हो? चलो पराठे खाओ। अरे पापा मम्मी एक्चुअली बात ऐसी है कि आई एम कटिंग डाउन ऑन कार्ब्स। Who's that girl? पिज्जा। अरे ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, वो ऐसे ही बस हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें हमेशा हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। Yes. एक काम करो, एप्पल दो जरा। हाँ। ये एप्पल खा लो। पापा मैं एप्पल नहीं खा सकता। क्यों? आपसे दूर नहीं हो जाऊंगा? मतलब ये an apple a day keeps the doctor away. My baby sense of humor. पापा आपसे एक जरूरी बात करनी थी एक्चुअली। हाँ हाँ बोलो ना बेटा। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। अरे अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, आओ 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 नाश्ता करो। नहीं नहीं हाथी भाई, नाश्ता हो गया है। मैं तो भिड़े भाई का फरमान लेकर आया हूँ। फरमान? क्यों? श्रीवास्तव जी की वजह से। श्रीवास्तव जी कौन? मैं श्रीवास्तव जी, महेश श्रीवास्तव जी कौन है? मोनू श्रीवास्तव जी के पिता। मोनू श्रीवास्तव, ये कौन है? बबली श्रीवास्तव जी के भाई। मोनू बबली। और ये बबली श्रीवास्तव जी कौन है? नंदिनी श्रीवास्तव जी की बेटी। एक मिनट अब्दुल भाई, हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि आप श्रीवास्तव एंड फैमिली किसी सीरियल की कहानी बता रहे हैं? ये श्रीवास्तव जी से हमारा क्या लेना देना? सही बात है। अरे नहीं नहीं, असल में क्या है, अपनी जो सोसाइटी है ना, उसके बाजू में एक झिलमिल सोसाइटी है। ये उनके सेक्रेटरी है, वो उनको कोरोना हो गया और उनकी लापरवाही की वजह से उनकी सोसाइटी के लोगों को कोरोना हो गया। क्या? क्या बात कर अब्दुल, ये सच है क्या? हाँ अब्दुल, ये तो बड़ी दुख की बात है। हाँ आतिफ भाई, हमारी सोसाइटी के ऐसे हालात ना हो इसलिए भिड़ी भाई ने सुरक्षा बढ़ा दी है और उन्होंने कुछ नए नियम बनाए हैं, उसका ये सर्कुलर भेजा है। क्या है नए नियम? मैं क्या है नए नियम? पढ़ के बताता हूँ। लाइए मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट पकड़े। हाँ। अगले 15 दिन तक सोसाइटी से सिर्फ काम धंधे पर जाने वाले को ही सोसाइटी से जाने की परमिशन होगी। सही है। और उन्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। सोसाइटी में अगले 15 दिन तक कोई भी सामान नहीं मंगवाया जाएगा। ओके। बाहर का कोई भी आदमी सोसाइटी के अंदर नहीं आएगा। किसी को अगर बाहर से कुछ भी मंगवाना है तो उसकी परमिशन सेक्रेटरी से लेनी होगी। क्या हुआ बेबी? ऐसा क्या नियम है कि तुम इतने टेंशन में आ गए? हाँ आगे पढ़ो बेटा। हाँ। बुजुर्ग और बच्चे अगले 15 दिन तक सोसाइटी के बाहर नहीं निकल सकेंगे। एक्सीलेंट। ऐसा थोड़ी होता है। 15 दिन तक क्या बच्चे घर में घुसे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे? रिलैक्स बोले, ये नियम मैंने नहीं, भिड़े भाई ने बनाए। सॉरी बेटा, तुम्हें बाहर क्यों जाना है? तुम्हारे स्कूल कॉलेज तो सब बंद है और क्लासेस तो ऑनलाइन है, तो बाहर क्यों जाना है? हाँ बेबी, और अगर खेलने जाना है तो सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं ना? हाँ। मम्मा यार, खेलने की बात नहीं है, ये रूल ही बहुत फालतू है। फूड कोर्ट्स खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, पिज्जा जॉइंट्स खुल गए हैं, तो बच्चे क्यों घर के अंदर रहेंगे? वो बाहर नहीं निकलेंगे, ये तो बहुत गलत है ना? बिल्कुल गलत नहीं है बेटा।
भिड़े मास्टर ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। मैं इस फरमान का समर्थन करता हूँ। मैं भी। बेटा, सेफ्टी इज फर्स्ट। ना जाने अब क्या होगा हमारी पिज्जा पार्टी का। चलिए बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे अब्दुल, आओ आओ आओ, बोल बोल बोल। भिड़े भाई ने भेजा है। क्या तू फिर से मेंटेनेंस का चेक देना भूल गया? तू मेंटेनेंस का चेक देना भूल क्यों जाता है? नहीं नहीं चाचा जी, मैं वसूली के लिए नहीं आया हूँ। वो भिड़े भाई ने नया फरमान भेजा है। फरमान? वो भिड़े के अपने आप को सल्तनत गोकुल धाम का बादशाह सलामत समझता है क्या, जो घर बैठे बैठे फरमान निकाल रहा है? नहीं नहीं, ये सर्कुलर भेजा है। सिर्फ हमारे लिए? नहीं नहीं, गोकुल धाम के सभी सदस्यों के लिए। हाँ हाँ। वो हुआ यूं जेठा भाई, अरे बाप, इसीलिए भिड़े भाई ने नए नियम बनाए हैं। ये लीजिए। पहले बापूजी को दे। अरे ये कोई रसपुरी थोड़ी है जो इतना विवेक कर रहा है। पहले बापूजी को दे, तू खुद पढ़ लेना। साथ में पढ़ते हैं। अरे क्या कर रहा है? यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, आजा, बैठ। बापूजी, आप टप्पू को खास बोल देना, कहीं बाहर ना जाए। क्यों? मेरा टप्पू के साथ झगड़ा हुआ है? तू उससे बात नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे क्यों बोल रहा है? तो खुद बुला के बोल दे। अरे टप्पू, टप्पू आया पापा। आ रहा है बापूजी। तो सुना मैंने। हाँ। अरे कैसे अब्दुल भाई? ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए पापा। अरे बोलिए क्या, ये क्या इतना तैयार क्यों हुआ है? कहीं बाहर जा रहा है? हाँ। नहीं 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 नहीं, कोई अभी बाहर नहीं जा सकता, सॉरी। क्यों? अरे क्यों क्या, ये भिड़े अंकल ने कुछ नए नियम बनाए हैं। जब तक कोई एकदम जरूरी काम ना हो, ना कोई सोसाइटी के अंदर से बाहर जाएगा, ना कोई बाहर का आदमी सोसाइटी के अंदर आएगा। खास करके टप्पू सेना। टप्पू सेना तो बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती है। अरे लेकिन सारे रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, थिएटर सब ओपन हो चुके हैं, तो फिर हमारी सोसाइटी में वापस क्यों लॉकडाउन लग रहा है? पापा ये तो गलत बात है। अरे गलत कुछ नहीं है बेटा। कोरोना के केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना नेस्त नाबूद नहीं हुआ है ना बेटा। हाँ पापा मुझे पता है, लेकिन टप्पू सेना सही सावधानी बरत के बाहर जाएगी। बापूजी, आपका टप्पू के साथ झगड़ा हुआ है? नहीं। तो आप चुपचाप बैठे हैं, ये मान नहीं रहे, तो कुछ तो बोलिए, कुछ तो समझाइए इसे। देख टप्पू बेटा, क्या है ना कि वो बाजू की सोसाइटी में जो झिलमिल है ना। नहीं नहीं बापूजी, बाजू की सोसाइटी में कोई झिलमिल नहीं रहती है। सोसाइटी का नाम झिलमिल सोसाइटी है। अरे हाँ हाँ, तो बेटा वो बाजू की जो झिलमिल सोसाइटी है ना, उसमें सबको कोरोना हो गया। सबको? हाँ सबको। तो इसलिए बिल्ली मास्टर ने कुछ नए नियम बनाए हैं, तो अभी कुछ दिनों के लिए तू कहीं बाहर मत जा। कुछ दिन मतलब कम से कम 15 दिन? हाँ बेटा। हाँ, कम से कम 15 दिन के लिए कहीं बाहर मत जाना। हाँ? अरे और भाई अब्दुल, तू खास ध्यान रखना भाई, ये टप्पू सेना का एक भी सैनिक सोसाइटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ 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 जेठा भाई, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अब्दुल भाई, सॉरी, इट्स ऑल अबाउट टप्पू सेना सेफ्टी। शाबाश शाबाश अब्दुल। मैं चलूं? हाँ चल, मैं भी आ ही रहा हूँ, मुझे भी दुकान ही जाना है। हाँ। बापूजी मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जय। हाँ पहले ये पढ़ते रहना। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सर मुंडाते ओले पड़ते हैं और किसी पार्टी की प्लानिंग के बाद ही पार्टी कैंसिल होती है। अब टप्पू सेना की पिज्जा पार्टी का क्या होगा ये तो इस वक्त मैं क्या बताऊं, लेकिन पास वाली झिलमिल सोसाइटी में कोरोना पार्टी करना शुरू कर दिया। सभी लोगों को झिलमिल सोसाइटी में कोरोना हो गया है। इस वजह से भिड़े ने सख्त सर्कुलर निकाला है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी चीज बाहर से आ नहीं सकती और टप्पू सेना और बुजुर्ग बाहर जा नहीं सकते। तो अब पिज्जा कैसे आएगा गोकुलधाम सोसाइटी में, क्योंकि भिड़े की इजाजत चाहिए और कोई बाहर जा नहीं सकता। तो अब क्या टप्पू सेना चुपचाप बैठ जाएगी या पिज्जा पार्टी के लिए कोई नई तिकड़म भराएगी? और अगर नई तिकड़म भराएगी तो क्या कोई नई मुसीबत आएगी या पिज्जा पार्टी हो पाएगी? चाहे जो हो, आपके घरों में तो हंसी आएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.